यहाँ से 3000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, उसके लिए पहले मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। तो ये थोड़ी बहुत जो ऊपर जाएगी तो यहाँ पे बाइंग करेंगे और ऊपर से अगर रिवर्सल आएगा तो हम ये पूरी मूव को कैच करने वाले हैं और फिर यहाँ पे कहानी बनेगी एक हाई, एक लो, एक यहाँ पे लोअर हाई और यहाँ कहीं पे जाके लोअर लो। यहाँ से ऐसे जब मार्केट जाएगी तो बनेगी मार्केट आपकी एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस पूरे वीक में क्या हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और अभी ओवरऑल चल क्या रहा है। गाइस सबसे पहले अगर आप देखोगे ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो कि आपको मई से लेके अभी आपका अक्टूबर तक जितने भी महीने हुए हैं ये पूरा अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर देखने को मिल रही है। इससे पहले गाइस अगर आपको याद होगा तो मार्केट में एक बहुत बढ़िया ही अप मूव देखने को मिली थी, ठीक है। और उसके बाद गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी जो है मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज क्या हुआ देखो, जिस बंदे ने यहाँ बाय करा होगा इस सपोर्ट के नीचे ऑपरेटर ने अगर बाय किया होगा तो यहाँ कहीं पे आके एग्जिट कर रहा है, इधर कहीं पे एग्जिट कर रहा है, यहाँ कहीं पे एग्जिट कर रहा है, तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है गाइज। अभी देखते हैं कि मार्केट डाउन साइड के लिए तैयार हो रही है या अप साइड के लिए तैयार हो रही है। यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मार्केट डाउन साइड के लिए जा रही है, या मैं यहाँ पे वन साइड रह के ये नहीं बोल सकता कि मार्केट अप साइड के अंदर जा रही है। पिछले 6 महीने से मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर है। तो अभी भी आप ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ टाइम जो है मार्केट का वो यहीं कहीं रह जाएगा। देखो गाइस बहुत सारी यहाँ पे ना स्ट्रैटेजीज जो हैं वो लगती हैं, बहुत सारा साइकोलॉजी है जो यहाँ पे हर कैंडल की अलग-अलग साइकोलॉजी है, हर एरिया की अलग-अलग साइकोलॉजी है। जैसे गाइस अगर आप देखोगे ऊपर से एक शार्प फॉल आई, ठीक है? यहाँ से मैंने आपको बोला था ये वाला जो लेवल है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीपल ट्रैपिंग होएगी और एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ से हमको एक पुल बैक देखने को मिला। ये पुल बैक की अगर साइकोलॉजी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे क्या थी, सिंपल सी बात है, जो लोग ऊपर से शॉर्ट करके आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं प्रीवियसली स्टॉप लॉस होगा, तो वहां पे जो है मार्केट इनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगी और वही हुआ, उनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर हुआ। तो जैसे ही मार्केट उनका स्टॉप लॉस को ट्रिगर करती है, किसी बंदे ने अगर सेल पोजीशन ली है उसका एसएल हिट हुआ, मतलब कि अब उसने क्या कर लिया, अब उसने बाय कर लिया। जब उसने बाय कर लिया या तो उसने एग्जिट कर ली और इसका उल्टा क्या हुआ, बाय किया, तो कहीं न कहीं उस बंदे का भी जो व्यू है वो यहाँ से बुलिश हो गया और जैसे ही उस बंदे का व्यू बुलिश हुआ, मार्केट वापस नीचे आई। वापस नीचे आई, यहाँ कहीं पे जब उसने बाय करा या प्रीवियसली इस मूव पे जो बाय कर रहे थे उन लोगों का मार्केट ने स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। फिर जैसे लोग बियरिश हो गए कि मार्केट वापस से भी पीछे कुछ दिन पहले इस सपोर्ट पे आई थी, अब फिर इधर आई है, तो कहीं न कहीं अब मार्केट फॉल कर सकती है। तो जब ये व्यू आता है लोगों का, मार्केट फिर से लोगों को ट्रैप करती है। आप देखो मार्केट कहाँ गई, उसी लास्ट रेजिस्टेंस, लास्ट स्विंग हाई के ऊपर। जब सबको लगेगा कि ये डबल बॉटम है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ही मार्केट ने उन सबको ट्रैप करा और शार्पली गिरावट आई। पिछले 10 दिन से मार्केट गिरी है और आखिरी के 2 दिन जो है वो हमको यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, ठीक है? बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे इस रेंज में जाके बाय किया और हो सकता है यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं। अब देखो जो बंदा बाय कर रहा है, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है? वो सिंपल सी बात है, नीचे स्टॉप लॉस लगा रहा है 24,000 के आस-पास, 24,100 के आस-पास। तो जो ये मूव्स आ रही है ना, ये मूव्स आने के बाद लास्ट रेजिस्टेंस जो है, जहाँ से एक शार्प गिरावट आई थी, वो अभी तक ब्रेक नहीं हो रहा। इसका मतलब आप ये मान के चलो कि हमारी मार्केट जो है वो कहीं न कहीं एक वीकनेस शो कर रही है। अभी हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर सकते अभी, क्योंकि जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये वाला मेजर स्विंग 25,700 ब्रेक नहीं होगा, या आप कह सकते हो मार्केट 26,000 के ऊपर नहीं आएगी, तब तक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो मूव्स है ना, ये वीकनेस है। जैसे ये मूव आई और एक शार्प 80% की करेक्शन, वापस ऊपर आई 80% की करेक्शन, तो मतलब ऊपर कोई भारी भरकम सेलिंग क्वांटिटीज डालता है तभी मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हायर हाई लगा है, अगर ये वाली मूव हायर हाई नहीं लगाती, एक लोअर हाई लगाती, जैसे कि ये हाई है, यहाँ एक लोअर हाई लगा और यहाँ से गिरती है, ये लो लगा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, लोअर लो। जितने भी इस एरिया में बाय करके बैठे हैं उन सबके जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो वो बाय से क्या बन जाएंगे, वो सेलर बन जाएंगे। सेलर बन जाएंगे तो यहाँ आएगा एक पैनिक सेल, और वो कब आएगा, जब आप कह सकते हो 24,300 के नीचे मार्केट निकलेगी। दूसरी चीज, आप चाहो तो ऊपर से भी प्रिडिक्ट करके चल सकते हो, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास आती है। ये वाली रेंज कौन सी है, लास्ट फॉल की फिबोनाची का 50% करेक्शन और 61% करेक्शन। जो ये जोन है वो है 25,000 से लेके 25,150। ये 150 पॉइंट की जो रेंज है ना, हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक
लोअर हाई क्रिएट करे और यहाँ से अगर आप शॉर्ट करोगे तो लास्ट जो स्विंग है वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ से जो आप गिरावट आएगी 1 महीने तक की फॉल कहीं न कहीं 23,700 23,500 तक जा सकती है। कंडीशन और रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं उन सबके स्टॉप लॉस नीचे है। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा एक बार इनका स्टॉप लॉस काट के वापस ऊपर जा सकती है। तो आपको क्या करना है, अभी हमको वेट करना है। ये क्या सेंटिमेंट है? ये बेयरिश सेंटिमेंट है। ये क्या चल रहा है? पुल बैक चल रहा है। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो पुल बैक एंड होगा, नीचे गिर जाएगी, या ये थोड़ा बहुत पुल बैक एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड कहाँ तक होगा? 25,000 से लेके 25,100 तक, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर ये पुल बैक एंड होने वाला होगा तो शॉर्ट कहाँ से करना है, उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बात करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे ही हम चलते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि अभी जो मार्केट है वो कहीं न कहीं अपने 38% रिट्रेसमेंट लेवल के आस-पास खड़ी है। तो यहाँ पे चाहे तो छोटी-मोटी करेक्शन हो सकती है, इस रेंज के अंदर रह सकती है, ऑलमोस्ट 24,900 से लेके 24,800, ये 100 पॉइंट के रेंज के अंदर इसको करेक्शन मानेंगे, जैसे कि एक तरीके की करेक्शन हुई है। ठीक है? फिर हमको ब्रेकआउट देखने को मिला और 38% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आ चुकी है। तो अभी मंडे को अगर मार्केट जहाँ खुलेगी 24,900 के आसपास, अगर फ्लैट खुलती है तो आपको पता है 24,925 या 24,916 अपने आप में एक रेजिस्टेंस वाला एरिया, तो कहीं न कहीं यहाँ मार्केट रुक सकती है। अगर यहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो आप शॉर्ट कर सकते हो। सिंपल है, 24,925 से अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आता है तो आप सेल करके चल सकते हो। लेकिन अगर 24,925 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो आपको बाय करना होगा फॉर द टारगेट ऑफ 25,000 एंड 25,100। तो कंसीडर बाय अबव 24,925, और अगर यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, लोअर लो की फॉर्मेशन लगती है, तो आप यहाँ पे चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा 24,800 एंड 24,700, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल आपका टारगेट होने वाले हैं। तो आपका ट्रिगर पॉइंट ऑलमोस्ट 24,900 है। 24,900 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रही है बाय, 24,900 के नीचे वीकनेस दिखा रही है शॉर्ट। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का चीज़ क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं। सबसे पहले गाइस डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट में एक आपका गाटले पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मार्केट आपकी बी लेवल ब्रेक करती है, मतलब कि ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक करता है तो आपका टारगेट होगा डी पॉइंट का। मतलब कि अगर आपको मैं नंबर वाइज बताऊं तो यहाँ पे आप ये मान के चलो, अगर 55,850 ब्रेक हुआ तो टारगेट 56,540, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हो कि 650 पॉइंट से लेके 700 पॉइंट तक की अप मूव यहाँ पे आ सकती है। रीज़न अब देखो, और दूसरी चीज़ क्या है, ये वाला एक ऐसा लेवल है जहाँ से आप लोगों का एक परफेक्ट सेल बनता है और स्टॉप लॉस जो है वो इन हाइस के ऊपर होगा, ऑलमोस्ट 57,600 के ऊपर 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका यहाँ से वापस बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट, मतलब कि 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 4000 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट की फॉल यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ गाइस, अगर आप साइकोलॉजी देखोगे तो आपको इधर कहीं न कहीं ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते हुए दिख जाएगी, ठीक है? प्लस आपको यहाँ पे एक स्विंग देखने को मिल रहा है। इस स्विंग के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो बुलिश हो जाएँगे, थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर भी जाएगी, और ये गाटले पैटर्न का पीआरज़ेड लेवल है, पोटेंशियल रिवर्सल ज़ोन, जो कि हिडन लेवल होता है, सबको नहीं दिखता। फॉर 56,542 कोई भी नहीं यहाँ पे नहीं बोल सकता कि ये रेजिस्टेंस है। लेकिन आपको हो सकता है एक मेजर स्विंग है इसी के आसपास देखने को मिलेगा और वहाँ से मार्केट फॉल करती हुई नीचे आ सकती है। ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे एक पोजिशनल व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्राडे पे कैसे करना है उसको भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। अगर आप पोजिशनली देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना ली है, ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है? अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है, आपको बाइंग ही ट्रेड करना है। 55,835 के ऊपर पहले बाइंग के बारे में सोचना है और 56,500 तक आपको बाइंग करते हुए ही जाना है। जब मार्केट 56,500 पहुंचेगी, वहां से आपको सेल के बारे में सोचना है, और जैसे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद आप चाहो तो मार्केट में शॉर्ट करके चल सकते हो, और वहां से जो टारगेट होगा वो वापस होगा। यहाँ पे देखो 56,500 से अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आया और आपने शॉर्ट करा, तो आज ही बता रहा हूँ आपका पहला टारगेट 55,800 होगा, दूसरा टारगेट सीधा 54,200 होगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपका कहीं न कहीं 53,500 के आसपास होगा। तो यहाँ से 3,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, उसके लिए पहले मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। तो ये थोड़ी बहुत जो ऊपर जाएगी तो यहाँ पे बाइंग करेंगे, और ऊपर से अगर रिवर्सल आएगा तो हम ये पूरी मूव को कैच करने वाले हैं, और फिर यहाँ पे कहानी बनेगी एक हाई, एक लो, एक यहाँ पे लोअर हाई, और यहाँ कहीं पे जाके लोअर लो। यहाँ से ऐसे जब मार्केट जाएगी तो बनेगी मार्केट आपकी एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड में। ठीक है? तो अभी आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रल होके चलना है। बिल्कुल बेयरिश नहीं होना, बिल्कुल बुलिश भी नहीं होना।
बात करते हैं गाइस इंट्राडे पे। इंट्राडे पे यहाँ पे क्या होगा, मार्केट सिर्फ और सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश ही लग रही है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देख सकते हो लास्ट जो भी सपोर्ट है वहीं पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। जैसे गाइस अगर आप देखोगे ये वाला जो एरिया है ये अपने आप में एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ऑलमोस्ट 55,100 के आसपास। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उन सबके स्टॉप लॉस इस लेवल पे हैं। यहाँ पे मार्केट चाहे तो एक बार स्टॉप लॉस इनका ट्रिगर कर सकती है और उसके बाद वापस ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे आपको 200-300 पॉइंट की अगर गिरावट मंडे को देखने को मिलती है, उसके बाद आप चाहो तो बाइंग साइड में प्लान करके चल सकते हो। फ्लैट खुलने के बाद, थोड़ा बहुत नीचे खुलने के बाद अगर ये वाला डे हाई ब्रेक होता है तो भी आप गाइस मार्केट में बाय करके चल सकते हो। सीधा टारगेट आपका 55,800, 55,800 ब्रेक होता है। नेक्स्ट टारगेट आपका 56,000, फिर उसके बाद 56,200 एंड फिर 56,500 तक का लेवल आपका जो है वो बैंक निफ्टी में बनेगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।